जय हिंद एवरीवन। फिर लेकर आ गया मैं आपके लिए आईसीजी जीडी या डीबी का इंग्लिश का मॉडल पेपर, शानदार क्वेश्चन के साथ, चुनिंदा प्रश्नों के साथ। तो चलिए फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं इसको। आपके यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं भैया 15 क्वेश्चन आते हैं। बहुत एकदम बिलो एवरेज उनका स्टैंडर्ड होता है। जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपके यहाँ कुछ आ चुके हैं काफ़ी हद तक, उन्हीं को कहीं ना कहीं से कलेक्ट करके मैं आपके सामने इसको प्रस्तुत करता हूँ। तो आप समझ लीजिए आपके क्वेश्चन का यही स्टैंडर्ड होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं आपको बता ही रहा हूँ, पैटर्न आप इसके थ्रू आप जान ही रहे हैं कि किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए ये देखो, हर्डल मतलब होता है भैया, हर्डल का मतलब होता है अवरोध या बाधा। तो भैया इसका साइनो पूछ रहा है, तो भैया इसका साइनो हो जाएगा ऑब्स्टेकल। कौन ऐसा एग्जाम है जिसमें कि ये पूछा नहीं गया है एज ए साइनो? सारे एग्जाम में पूछा गया है। अपोजिशन मतलब हो गया विरोध या विरोधी, सस्पिशन संदेह हो गया, थ्रो मतलब फेंकना हो गया। आगे देखो, डिमाइज का साइनो आपको बताना है भैया, और डिमाइज का मतलब होता है मृत्यु, इंतकाल। तो भैया डिमाइज का क्या होता है, इसका साइनो बन जाएगा भैया डेथ बन जाएगा, ठीक है। मिस फॉर्चून मतलब होता है दुर्भाग्य, एक्सीडेंट दुर्घटना, डिसमिसल मतलब होता है बर्खास्तगी। आगे देखो, ये भैया एंटोनिम किस चीज़ का, लिटरल का। लिटरल का मतलब होता है भैया शाब्दिक। जैसे मैंने कहा भैया वाइल्ड गूज चेज, तो आपने उसका लिटरल मीनिंग बता दिया भैया जंगली हंस का पीछा। लेकिन भैया उसका अपोजिट, तो लिटरल का अपोजिट होता भैया फिगरेटिव, मतलब आलंकारिक, छिपा हुआ, आलंकारिक। तो लिटरल का एंटोनिम हो जाएगा फिगरेटिव। निगेटिव नकारात्मक, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आपको पता है। एंटोनिम ऑफ कन्फेस, कन्फेस होता है किसी अपराध को कबूल करना या स्वीकार करना। किसी ने कोई अपराध किया है तो उसको वो एक्सेप्ट कर ले कि भाई हाँ मैंने किया है ये चीज़। तो भैया इसका एंटोनिम हो जाएगा डिनाई, आरोपों को इनकार करना। किसी के ऊपर कोई आरोप लगाया जाए और वास्तव में हो सही, लेकिन उसको मना कर देने भैया मैंने ऐसा नहीं किया है। तो कन्फेस का अपोजिट यानी एंटोनिम हो जाएगा डिनाई। डिस्करेज हतोत्साहित करना, डिक्रीज कम करना, डिसेंट सहमति देना या सहमति। एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव तो भैया आप समझ लीजिए कि आपके यहाँ कोनो ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें कि वॉइस यानी एक्टिव पैसिव ना आए। दे फाउंड हिम, रुक जाओ यहीं पर, दे सब्जेक्ट हो गया, फाउंड वर्ब हो गया, हिम आपका ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यही तो फाइंड आउट करना होता है। ऑब्जेक्ट का बना दियो भैया सब्जेक्ट यानी ही, फाउंड यहाँ पर फाइंड का सेकंड फॉर्म है, फाउंड जो है फाइंड का सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट इंडेफिनिट। वाज वर आएगा, ही वाज फाउंड, ही वाज फाउंड देखो कहीं है, ही वाज फाउंड कहाँ है, यह देखो ही वाज फाउंड। बस इतने से काम चल गया, यही आपका भैया पैसिव है क्वेश्चन का। अगला देखो, सेना में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला इंस्टीट्यूट यानी कि संस्थान, इस समय दुनिया में सबसे अच्छा, सबसे सस्ता। आप इसका फ़ायदा उठाएं, नहीं तो फिर बाद में पूरी ज़िंदगी पछताएंगे कि यार बताओ इतना सस्ता हो गया था, लेकिन हम तो जो है समझ नहीं पाए उस समय। दे विल हेल्प अस विद मनी, एक्टिव पैसिव है भैया, तो दे विल है। तो भैया आपको पता है कि पैसिव में हम मॉडल वर्ब को चेंज नहीं करते हैं, तो भैया विल तो विले रहेगा, शुड थोड़ो हो जाएगा, मस्ट नहीं होगा, कुड नहीं होगा। तो विल मतलब क्या ऑप्शन इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा भैया ये अगला नरेशन होना चाहिए, नरेशन है आपका, नरेशन आता है 2। ही सेड, उसने कहा कि एज योर मदर इज इल यू मस्ट लीव एट वंस।
भैया जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो पहली बात आपको क्या करना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस है चेंज कर दियो भैया, इज कन्वर्टेड इनटू वाज हो जाएगा, वाज में। मस्ट में आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो कहाँ वाज है, इज का इजय है, इज का इजय है, इधर विल कर दिए हैं, वाज एक में है, यही आंसर हो गया। फिर नरेशन आ गया। द टीचर सेड स्टूडेंट्स लुक एट योर बुक्स। तो भैया अगर ये इसको हम बोलते हैं वोकेटिव केस का नाउन, इसको हम बोलते हैं वोकेटिव केस का नाउन या नॉमिनेटिव एड्रेस। जब रिपोर्टेड स्पीच में यानी इन्वर्टेड कामास के अंदर वोकेटिव केस के नाउन का प्रयोग किया गया हो तो इसी को बना देते हैं भैया रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। अब देखो द टीचर, अब ये लुक एट योर बुक्स ये इंपरेटिव सेंटेंस है आपका, तो टीचर क्या बोलेगा, टीचर ने विद्यार्थियों से कहा। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, कहाँ भैया, कहीं में है तो अच्छा। अब ये क्योंकि इंपरेटिव है तो भैया कंजंक्शन दैट नहीं आएगा मेरे लाल, और फिर यहाँ विल कहाँ से आएगा यार, ऑप्शन डी भैया आपके सही है एकदम। आगे देखो वन हु ऑफर्स, भैया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन हु ऑफर्स हिज सर्विस ऑन हिज फ्री ओन विल, अपनी स्वेच्छानुसार अपनी सेवाएं देने वाला। आपने देखा कहीं कहीं भूकंप आ गया या कोई बड़ी तबाही आ गई तो कुछ लोग पहुंच जाते हैं फ्री में अपनी सर्विस देने के लिए, तो दे आर कॉल्ड, उनको कहा जाता है वॉलंटियर, स्वयं सेवक, स्वयं अपनी सेवा देने वाला। ऑप्शन सी सही है आपका। वर्कर कर्मचारी, स्लेव गुलाम, सर्वेंट नौकर होता है। भैया देखो ये तो मैं मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आया हूँ कि अगर आप को इंग्लिश का पैटर्न ना मालूम हो आईसीजी का तो पैटर्न आपको मालूम हो जाए, आपको स्टैंडर्ड मालूम हो जाए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं ये मालूम हो जाए। लेकिन वास्तव में आप इंग्लिश में बहुत बेस्ट करना चाहते हो तो फिर मेरे पास आ जाओ आप, मेजर कलसी क्लासेस एट प्रयागराज, ऑफलाइन कोचिंग मुझसे एक बार करके देखो। इंग्लिश में अगर मैंने आपको टॉप नहीं करवा दिया समझ लीजिए मैंने कुछ नहीं किया। नंबर एक, मान लीजिए आप भैया आउट ऑफ यूपी हैं, आप कश्मीर या कहीं महाराष्ट्र बहुत दूर से बिलोंग करते हैं, या आप आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आपके लिए हमारे आदरणीय डायरेक्टर साहब ने एक ऐप जो है डेवलप किया है, MKC लर्निंग ऐप। आप जहाँ भी रहें ऑनलाइन मुझसे पढ़ सकते हैं। मैक्सिमम चीज़ें मैं जो ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, मोस्ट ऑफ द कंटेंट्स आपको वही डिलीवर करता हूँ मैं ऑनलाइन में। तो काहे के लेट, आओ जल्दी। आगे देखो विच वर्ड इज मिस स्पेल्ड, चारों में से किसकी स्पेलिंग गलत है। भैया इसेंशियल में ESSENT भैया सही है, इसेंशियल अति आवश्यक। प्रेजुडिशियल, प्रेजुडिशियल ये भी सही है आपका। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल ये भी सही है आपका। और पार्शियल PAR, अरे भैया ये गलत है यार, ये होना चाहिए था पार्शियल होना चाहिए PARTIAL, पार्शियल। दिस वन इज रॉन्ग हियर। और भैया रॉन्ग है तो आपको ढूंढना है, तो ये आंसर हो गया आपका। ये देखो भैया सेंटेंस फिलर आ गया, ग्रामर को पूछने का पैटर्न है जिसको हम बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक या सेंटेंस फिलर। आई टेक एक्सरसाइज रेगुलरली इन माई चाइल्डहुड, बचपन में मैं हमेशा व्यायाम किया करता था। तो भैया पास्ट की हैबिट को बताने के लिए वुड का प्रयोग कर दो। किसका प्रयोग कर दो, वुड का प्रयोग कर दो। हम या तो यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं पास्ट की हैबिट को बताने के लिए, या तो वुड प्लस V1 का प्रयोग करते हैं। आगे देखो मिस्टर मेहरा मेड द लेबरर्स। अच्छा भैया काजेटिव वर्ब है, देखो ये मेक जो है ये काजेटिव वर्ब है, काजेटिव वर्ब है। और मेक काजेटिव वर्ब के बाद में आने वाला जो वर्ब होता है भैया वो होता है फर्स्ट फॉर्म में। दिस इज द रूल। काजेटिव वर्ब
मेक के बाद में आने वाला वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में यूज किया जाता है। इट मीन्स ऑप्शन ए इज राइट हियर, दिस ऑप्शन इज राइट हियर, दिस वन इज द V1 फॉर्म ऑफ द कंप्लीट। तो यहाँ पर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर मेक क्या है, काजेटिव वर्ब है, और काजेटिव वर्ब के बाद में यूज किया जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट सी पार्टिसिपेट इन द इवेंट। भैया देखो लेट, ये क्या, दिस वन इज अ ट्रांसिटिव वर्ब, ये ट्रांसिटिव वर्ब है, और किसी भी ट्रांसिटिव वर्ब के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस। तो सी नहीं, सी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर। ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जूरी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। भैया देखो यहाँ पर ये जो जूरी है कलेक्टिव नाउन है, इसके लिए यहाँ पर एक प्रोनाउन आया है देयर, तो इसका मतलब कि जूरी इज प्लूरल हियर, यहाँ पर प्लूरल है, और जब भैया प्लूरल है तो यहाँ पर वाज नहीं बल्कि वर आना चाहिए था, वर आना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखो, ये भैया स्पॉटिंग एरर है, मतलब हजारों बार पूछा गया प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा। अनलेस के बाद कभी भी किसी भी नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता है। दैट्स वाई डू नॉट विल बी नॉट यूज्ड इन पार्ट ए। पार्ट ए में एरर है भैया। देखो अनलेस हो या अनटिल हो या लेस्ट हो, तीन कंजंक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, अनटिल, अनलेस और लेस्ट, ये तीनों नेगेटिव सेंस रखने वाले कंजंक्शन हैं। इनके बाद किसी भी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं कर सकते हो आप। तो ये हो गया आपके भैया 15 वर्ड क्वेश्चंस। बहुत चुनिंदा में देखो, मैं अपने मॉडल पेपर में जहाँ भी जो भी क्वेश्चन लेके जाता हूँ उसमें 99% प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, समझ रहे हैं। मैं फालतू वाले कंटेंट्स को कतई डिलीवर नहीं करता हूँ। तो सारे मॉडल पेपर को आप फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड देखें और इसका ज़बरदस्त फ़ायदा उठाएं आप। ज़्यादा दिक्कत हो तो इलाहाबाद आ जाएं आप मेरे पास, मेजर कलसी क्लासेज में सारी इंग्लिश की समस्याएं दूर कर दूंगा मैं एक चुटकी में तुरंत। तो चलिए, बहुत ज़्यादा बात करना ठीक नहीं है। आप सारे प्यारे बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद और जय हिंद।